नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेल खंड का आज इंस्पेक्शन हो रहा है। इंस्पेक्शन एनएफआर के जीएम अंशुल गुप्ता के द्वारा किया जा रहा है। ये इंस्पेक्शन 23 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अचानक 23 नवंबर को इसे किया गया और एक दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर थी। अंशुल गुप्ता जी आज यहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फारबिसगंज जंक्शन का निरीक्षण किए। अच्छी चीज़ ये है, जो फारबिसगंज जंक्शन पर चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य को लेकर के उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। कहा गया जल्द से जल्द जो भी कार्य चल रही है उसे संपूर्ण किया जाए, जिससे भविष्य में जो एक प्लानिंग चल रहा है इस रूट को लेकर के, चाहे वो जोगबनी कटिहार की रूट हो, अररिया गलगलिया रेल लाइन हो या फिर सहरसा फारबिसगंज रूट हो, इन सारी रूटों पर ट्रेन चलने की समस्याएं न उत्पन्न होगी। इस प्रकार से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कर्मचारियों को। ये दिशा निर्देश नहीं दिया गया है जो आखिरकार इसे कब तक पूर्ण करना है। दूसरी चीज़, जो अंशुल गुप्ता जो जीएम है, जिनके आगमन को लेकर के काफ़ी चर्चा थी, जो सहरसा फारबिसगंज रेल रूट पर उनका कुछ विशेष घोषणा होगा उनके द्वारा, ये नहीं हुआ। न तो वो सहरसा फारबिसगंज रेल खंड की तरफ गए और न ही वो पटेल चौक की तरफ गए, न ही वो सुभाष चौक के पास पहुँचे और न ही वो सीताधार नदी के पास पहुँचे। फिर भी इंस्पेक्शन किए फारबिसगंज जंक्शन का। हम सारी जानकारी के साथ आप तक बहुत जल्द आने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ की लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। आज की जो इंस्पेक्शन हुई है, ये इंस्पेक्शन सहरसा फारबिसगंज रूट समेत जोगबनी कटिहार विद्युतीकरण और फारबिसगंज जंक्शन पर चल रहे आमान परिवर्तन के कार्य को देखा गया है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया जो वो सीताधार की तरफ नहीं गए हैं, न ही सुभाष चौक की तरफ गए, न ही पटेल चौक के पास पहुँचे। सिर्फ जंक्शन पर जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है एनएफआर के अंतर्गत, उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है सभी कर्मियों को जो जितना जल्दी हो सके इस कार्य को पूर्ण करें। इस प्रकार का निरीक्षण आज जीएम अंशुल गुप्ता के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इससे पहले भी 13 नवंबर को ईसीआर का निरीक्षण था, जिसमें ट्रेन स्पेशल भान जो थी वो सीताधार नदी तक आई थी। सीताधार नदी के बाद वो लोग वापस लौट गए थे। आज फिर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कुछ इसी प्रकार का क्रियाकलाप चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि कार्य अपूर्ण है। इससे पहले हम आपको बताए थे जो कितना काम अपूर्ण है अभी। लगभग मैंने आपको 11 से ज़्यादा कामों का लिस्ट आपको दिया था। ये सब सारा कार्य अभी अपूर्ण है, फिर भी उनके द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, दिशा निर्देश दिया गया। तो हमें उम्मीद है जो जल्द इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन शुरू हो जाएगी और मिथिला जो कई वर्षों से अलग अलग टुकड़ों में विभक्त है, वो इस रूट को जुड़ने के बाद एक हो जाएगा। जुड़े रहे स्टार मिथिला के साथ। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा, खास करके अभी फारबिसगंज से होगा। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये खबर आप हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फारबिसगंज से देख रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।